जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश अरशद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिजनेस माइंडसेट। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे जो कि हमारे माशरे में आम सुना भी और बोला भी जाता है, और वो क्या है? अमीर और गरीब। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आज हम अमीर लोगों और गरीब लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने रिच माइंडसेट होने की वजह से बेहद अमीर हैं, बट वो अपने फाइनेंशियली तौर पर गरीब हैं बिफोर देयर सर्कमस्टांसिस। बट कई ऐसे भी लोग हैं, अमीर ज्यादा भी, अमीर साहबजादे, जो कि अपने पुअर माइंडसेट की होने की वजह से बेहद गरीब हैं। दुनिया में सारी की सारी गेम अगर कोई होती है तो वो होती है माइंडसेट की। पैसे होने से बंदा रिच नहीं बन सकता जब तक आपके पास रिच माइंडसेट नहीं है। रिच माइंडसेट ही आपको रिच बना सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2015 में केबीसी में एक इंडियन लड़के को 5 करोड़ रुपए वो जीता, लेकिन वो रातों रात अमीर तो हो गया, लेकिन कुछ ही सालों के बाद उसकी हालत तो वहां की वहां ही आ गई जहां से वो स्टार्ट हुआ था, यानी बदतर से बदतरीन हो गया। हत्ता के वो बैंकरप्ट ही हो गया, और नौबत यहां तक पहुंच गई कि वो अपनी बीवी को तलाक भी देने वाला था। यानी कि सिर्फ पैसे आने की वजह से वो अमीर नहीं बन सका जब तक, क्योंकि उसके पास रिच माइंडसेट की कमी थी। तो इसलिए दुनिया में अगर किसी ने अमीर होना है तो अपने आप रिच माइंडसेट सबसे पहले उसके अंदर होना चाहिए, फिर ही वो अमीर हो सकता है। पैसों के साथ वो अमीर नहीं हो सकता। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट, आज हम इससे मुतलिक 7 ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जो एक अमीर को और ज्यादा अमीर और एक गरीब को और ज्यादा गरीब बना देते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है कॉन्टिन्यूसली लर्निंग। अब रिच माइंडसेट के लोग क्या करते हैं? वो हमेशा सीखने पर तवज्जो देते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं। अब देखें, अमीर जो बिलियनर्स हैं इस टाइम दुनिया के, वो क्या करते हैं? वो हमेशा किताबें पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनकी तवज्जो हमेशा सीखने पर होती है। तो एक बात मुझे बताएं, क्या उन किताबों को लिखने वाला ज्यादा अमीर है बिलियनर से? तो इसका जवाब होगा नहीं। इसके बावजूद भी अमीर वो नहीं ज्यादा, इसके बावजूद भी वो ज्यादा सीखते रहते हैं, सीखने पर तवज्जो देते हैं। सक्सेस ऑफ अदर्स, ये भी एक ऐसी चीज है जो एक रिच माइंडसेट और एक पुअर माइंडसेट की सोचों को हमेशा ऐसे जुदा कर देते हैं। अब ये होता क्या, रिच माइंडसेट वाले लोग करते हैं कि ये दूसरों की कामयाबी से खुश होते हैं। हत्ता कि इनके जो कंपटीटर्स होते हैं ये उनकी कामयाबी से भी खुश होते हैं, और उनके साथ भी इनकी एक अच्छी तगड़ी दोस्ती होती है। आपने काफी दफा खेलों में देखा होगा, खेलों के मैदान में भी, कि दूसरी दूसरी टीमों के भी होते हैं, इसके बावजूद भी वो आपस में इस तरह बात कर रहे होते हैं जैसे वो बहुत अच्छे दोस्त हों। रोनाल्डो ने एक दफा ट्वीट किया था कि मेरा बेटा लियो मेसी की वीडियोस देखता है। अब आप ये देखें कि ये दोनों क्या है, अलग अलग टीम्स टीम्स से हैं, रोनाल्डो भी और लियो मेसी भी। लेकिन इसके बावजूद इनको पता होता है कि एक हेल्थी कंपटीशन ही इन सब के दरमियान प्रोडक्टिविटी पैदा करता है। दूसरी तरफ अगर हम पुअर माइंडसेट को देखें तो वो क्या करता है? पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा जेलस होते हैं। वो ये देख नहीं सकते कि एक बंदा कामयाब हुआ और क्यों हुआ। वो ये देखते रहते हैं कि हाँ, ये कामयाब क्यों हो गया, ये मेरे से आगे क्यों निकल गया। उनकी ये मेंटली जो सोच होती है, यही एक पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट के दरमियान हमेशा डिफरेंस रखती है। इसी तरह जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है कंफर्ट जोन। अब कंफर्ट जोन है ना, ये भी रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के दरमियान एक बहुत बड़ी लकीर पैदा कर देता है। अब रिच माइंडसेट वाले लोग करते क्या? वो कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाते। एक तो उनके गोल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ड्रीम्स उनके बड़े होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट स्मॉल एक्शन लेते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप लेके वो अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, हार नहीं मानते, अनथक मेहनत करते हैं। अपना एक गोल उन्होंने सेट किया होता है, उस गोल को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। तो जब उनका गोल पूरा हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो कहें भैया हमने काम कर दिया था, अब हम जरा आराम से बैठ जाए, हम जरा आराम कर ले। आराम नहीं करते। आराम करते इसका मतलब ये नहीं कि वो कंफर्ट जोन में नहीं चले जाते। उसके बाद वो अपना एक नया गोल सेट कर लेते हैं और उसको पूरा करने के लिए पूरी दिन रात कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट के लोग क्या होते हैं, इनकी अपनी एक फिलॉसफी होती है, ये और ही किसी माइंडसेट की होती है। अगर आप इनको एक अच्छा खाना और एक अच्छा एंटरटेनमेंट दे दोगे ना, तो ये अपनी ख्वाबों को बाहर फेंक देंगे, छोड़ देंगे, और एक कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। तो मेरी बात एक याद रखिएगा कि जो बंदा कंफर्ट जोन में चला जाता है ना, इसके अंदर ख्वाबों के साथ ज्यादा तो है, लेकिन ख्वाब इसके उधर ही अंदर ही मर जाते हैं, और कंफर्ट जोन से अपना आप इसे लेके बाहर आता है, उसके ख्वाब खत्म हो जाते हैं। और इसी तरह हम चलते हैं अब अपने चौथे टॉपिक पर, जो कि एक रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के दरमियान भी एक पूरी लकीर का अहम किरदार अदा करती है, और वो क्या है? ड्रीम ड्रिवन फिलॉसफी। अब रिच माइंडसेट वाले लोग करते क्या? रिच माइंडसेट के लोग हमेशा अपने ख्वाबों का पीछा करते हैं, उनको पूरा करने के लिए अनथक मेहनत करते हैं।
उनकी उनको पीछा करते रहते हैं, कभी छोटे स्टेप लेते हैं, कभी बड़े स्टेप लेते हैं, लेकिन अपने ख्वाबों को छोड़ते नहीं, उनका पीछा करते रहते हैं। मैंने एक दफ़ा एक सोनू शर्मा से सुना था कि उन्होंने कहा कि मैंने कइयों से पूछा कि रिच बनना आपकी ख्वाहिश है या इरादा है? इसकी वजह ये है क्योंकि ख्वाहिश और इरादा तकरीबन मिलते-जुलते हैं। लेकिन जिन लोगों की कोई चीज़ ख्वाहिश होती है, तो जब उनके सामने चैलेंजिंग्स आते हैं, वक़्त थोड़ा-सा बदलता है, उनके जो चाहते हैं, जिस तरह का वक़्त चाहते हैं, उस तरह का नहीं मिलता, तो वो उनकी ख्वाहिशें क्या होती हैं? दम तोड़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन जिनका इरादा होता है, मुश्किल होने के बावजूद भी उनके इरादे और ज़्यादा मज़बूत हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए पुअर माइंडसेट के लोग क्या करते हैं, पुअर माइंडसेट के जो लोग होते हैं उनकी हमेशा ख्वाहिशें रहती हैं। वो यही चाहते हैं कि हमें हर चीज मिल जाए और जल्दी से मिल जाए। टाइम उनके हिसाब से अगर नहीं ना चलता, जब उनके हिसाब से नहीं ना चलता, तब करते क्या है वो, जब उनके पास गर्म हवाएं चलना स्टार्ट होती हैं, जब वक्त उनके मुताबिक नहीं चलता, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना सफर जहां से स्टार्ट किया होता था वो दोबारा वहीं पर पहुंच जाते हैं, यानी कि 0/0 हो जाते हैं। क्योंकि उनकी उनका इरादा नहीं होता, उनकी ख्वाहिश होती है, और ख्वाहिशें दम तोड़ जाती हैं उस वक्त जब वक्त आपके मुताबिक नहीं चल रहा होता। यहां पर अब हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो है बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम। यहां पर रिच माइंडसेट के लोग और दूसरा रिच माइंडसेट के लोग और दूसरा पुअर माइंडसेट के लोग, इन दोनों की राहें जुदा होती हैं। यहां पर जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं ना, इनको चाहिए क्या होता है, इनको हर चीज जो उनसी है ना, जल्दी जल्दी इनको कामयाब चाहिए, हर चीज इनको प्लेट में रख के मिलनी चाहिए, तैयार शुदा मिलनी चाहिए जिंदगी को एक बना बनाया सेटअप इनको मिलना चाहिए हर चीज। ये इनके अंदर इतना सब्र नहीं होता कि थोड़ा सा भी सब्र नहीं होता। मैं तो आपको ये यहां तक कहूंगा कि अगर इनके बस में होता ना, तो ये अपने बच्चे के लिए भी 9 माह इंतजार ना कर पाते। और दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं, उनको इस बात का इल्म होता है कि अगर हमें ताजमहल चाहिए तो हमें 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। उनको इस चीज का पता होता है। मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क के एक बहुत बड़े, दुनिया के बहुत बड़े एक पेंटर जोन से पावलो पावलो पिकासो, जो कि दुनिया में बहुत बड़े पेंटर थे, उनके पास एक औरत आती है। वो कहती है कि आप मेरे लिए कुछ स्केच बनाएंगे, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। उन्होंने कहा व्हाई नॉट। उन्होंने एक स्केच बना दिया, एक छोटे से पेपर में उसको स्केच बना, देखते देखते उन्होंने उसी औरत की एक शक्ल उस पेपर पर उतार दी और उससे देते हुए ये कहा कि ये जोन सी है, ये पिक्चर, ये 50 लाख रुपए की है। उसने हैरत से देखा कि वाकई ये 50 लाख रुपए की है। अब वो एक शॉप पर जाती है एंटिक्स की, जहां पर ये चीजें बनती और बेची जाती हैं, वहां पर जाती है। वहां पर जाके जब उनको दिखाती तो वो देख के कहते हैं ये पावर पिकासो की बनी हुई है, तो हम आपको इसके 50 लाख रुपए देंगे। अब उसने वो फिर हैरान हो गए कि वाकई इसके 50 लाख रुपए बनते हैं, दे सकते हैं आप? उन्होंने कहा हाँ वाकई। कुछ दिनों के बाद उसकी दोबारा वो पावर पिकासो के पास जाती है, उससे मुलाकात करती है, उससे क्या कहती है कि आपने 30 सेकंड में मेरे लिए 50 लाख रुपए की एक पेंटिंग बना दी, तो मैं आपसे ये सीखना चाहूंगी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन मुझे 30 साल लगे 50 लाख की पेंटिंग को 30 सेकंड में बनाने। तो अगर आप अपनी जिंदगी के 30 साल मुझे देंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। यहां से हमें यह बात समझ आती है कि बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए ज्यादा टाइम दरकार होता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि हमें ज्यादा, अगर हम बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल करें, तो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब इसी तरह हमारा जो अगला पॉइंट है वो है टीम वर्क। अब टीम वर्क में होता क्या है, यहाँ पर ये जितने पॉइंट्स हैं ना, ये रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट को बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो उनको पता होता है टीम पावर होती क्या है, उनको इस चीज का पता होता है, उनको इस चीज की वैल्यू को पता होता है, उनको पता होता है डे दैट दे कैन नॉट डू एवरीथिंग। वो कोलैबोरेशन पर बिलीव करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पर एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो मंदिर है, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, ये सारे जो उनसे हैं, यहाँ ये 2-3 साल में कितनी बड़ी और शानदार इमारत बन के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग इकट्ठे काम, एक टीम पावर बन के काम करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने घर का ही कमरा बनाना हो, तो हो सकता है वो सारी जिंदगी ना बन सके। और क्यों नहीं बन सकता? वो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि वहां पर आप अकेले काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि टीम पावर कितनी अहमियत की हामिल होती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, वहां पर पुअर माइंडसेट के लोग क्या करते हैं, पुअर माइंडसेट, इनकी फिलॉसफी हर लिहाज से, हर फील्ड में एक अलग ही होती है। हर लिहाज से हर फील्ड में इनकी फिलॉसफी एक अलग होती है।
ये समझते हैं कि मैंने अकेले ही करना है और सब कुछ मैं कर सकता हूँ, जो कि 110% गलत बात है। बिल्कुल बात गलत है। अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। छोटी मोटी लड़ाइयां लड़ने के लिए तो अकेला बंदा हो सकता है, लेकिन जब जंगें लड़नी हो तब हमें फौज की जरूरत पड़ती है। तब हमें एक टीम की जरूरत पड़ती है। छोटी मोटी लड़ाइयां हम अकेले लड़ सकते हैं, लेकिन बड़ी जंगें हम अकेले नहीं लड़ सकते, हरगिज नहीं लड़ सकते। इसलिए इनकी एक अलग ही फिलॉसफी होती है हर फील्ड में। इसी तरह यहाँ पर भी इनकी एक अलग ही फिलॉसफी है। अब जो हमारा ये लास्ट वाला एक टॉपिक रहेगा, जो कि बहुत ही अहम और जो कि एक अमीर को और ज्यादा अमीर और एक गरीब को बहुत ज्यादा गरीब बनाते जा रहा है, और वो क्या है? रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज। यहाँ पर आप मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पर रिच माइंडसेट के लोग क्या करते हैं, उनको पता होता है इस चीज का कि अगर हमें पैसा बनाना है तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर रिच माइंडसेट के लोग कहते हैं लेट्स मेक मनी, और पुअर माइंडसेट के लोग क्या कहते हैं लेट्स सेव मनी। यहाँ पर देखिए, रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं उनको इस चीज का इल्म होता है कि जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे हमारे पास पैसा नहीं आएगा। अब जो पुअर माइंडसेट के जो लोग होते हैं उनको यही लगता है कि जितना हम पैसा सेव करेंगे उतना हमारे पास हमारी हमारे लिए बेहतरी रहेगी। लेकिन पैसा बचाना जरूरी है, लेकिन बचाते रहना जरूरी नहीं है। दुनिया में ऐसी कई सारे बैंक्स हैं जिनमें अगर आप जाके पैसे रखते हो, जमा करवाते हो, तो वहां पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि आपसे उल्टा चार्ज किया जाएगा कि आप हमारे पास पैसा क्यों रखवा रहे हो, जाके इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाए, इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। इसीलिए आज हमने 7 ऐसे पॉइंट्स को सुना, जाना, जिससे हमें यह पता चलता है कि पोअर माइंडसेट के लोग किस तरह की सोच रखते हैं और रिच माइंडसेट के लोग किस तरह की सोच रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने माइंड को एक रिच माइंडसेट की तरफ कन्वर्ट कीजिए, एंड देन इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। एंड अल्लाह हाफ़िज़।